हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग, ready with a new topic or a new chapter? Ready with a new topic and a new chapter? It is भाषा, लिपि और व्याकरण. What is this chapter means in English? Language, script and grammar. Language and grammar are different and script is different only. Getting it? The class is gonna start within 1 minute, so I'm just waiting for the 1 minute to complete. 46, right? मुझे पता है आप YouTube पे टाइम ज़्यादा चल रहा होगा. Yes. Only some seconds are left. मेरे फ़ोन में ये दिखा रहा है. Okay. Good evening everyone. Open your Hindi grammar book and let's get ready for the new topic and a chapter today. It is भाषा, लिपि और व्याकरण. What is it? It is language, script and grammar. It is language, script and grammar. Getting है आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं कह रही हूँ? Proper language, आवाज़, audible. चलो हम पढ़ेंगे अब भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर. ठीक है. सबसे पहले मनुष्य और बाकी प्राणियों के बीच में यदि तुलना की जाए तो सबसे बड़ा अंतर भाषा का होगा. मान लो मनुष्य की बात करें और बाकी सारे लोगों की बात करें तो क्या सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा? इस भाषा. सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन सा आएगा? भाषा आएगा. क्लियर है आपको? पहला लाइन ये बोल रहा है यदि तुलना की जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा सबसे पहले लैंग्वेज का आएगा कि हाँ ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस लैंग्वेज में आप बात करते हो तो आप वहाँ से बिलोंग भी करोगे. आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? हाँ. केवल मनुष्य ही ऐसे प्राणी हैं जिसके पास अपनी बात बताने या दूसरी की बात समझने के लिए भाषा है. यस. देखो जिसके पास अपनी बात, मनुष्य ही एक ऐसे प्राणी है जो अपनी बात एक दूसरे से बता सकते हैं और दूसरों की बात समझ सकते हैं. क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ रहा है. आगे बढ़ते हैं. भाषा से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे मन में है, वो सब हम लोग एक आदान प्रदान मतलब एक दूसरे को बता के, एक दूसरे का समझ के बताते हैं. तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. संक्षेप में कहा जाए तो भाषा वह साधन है जिससे हमें अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न इट व्हाट आई एम स्पीकिंग. लिख लो. जिनके पास बुक नहीं है इसलिए वो लेक्चर कर रहे हैं, लिख लो प्लीज़ गाइस, लिख लो इसको. भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं. शुड आई रिपीट इट? यस. भाषा वह साधन है जिससे हम अपने मन के भाव का आदान प्रदान करते हैं. लास्ट, भाषा के भेद. इट इज नॉट लास्ट वन, देयर इज सेवरल टॉपिक्स. नाउ भाषा के भेद. As we know when we are kids, still that too we are getting only the two things are मौखिक and लिखित. क्लियर? हम यही हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में. मुझे पता है जो बुक आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं. किसी के पास हो सकती है. अनंत की बुक है मेरे पास. यस, मेरे पास अनंत की बुक है. तो जो भी है सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं होता. ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, साइंस, मैथ, कुछ भी अलग नहीं होता. कुछ सब्जेक्ट्स हैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, दे कैन बी डिफरेंट. चलो आगे स्टार्ट. मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा हमने पढ़ रखा है जो हम मुंह से बोलते हैं, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरे को बताते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं. ठीक है. जैसे बातचीत करना, टीवी देखना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बात करना आदि जो हम बोल रहे हैं. ठीक है. और दूसरों की बातें सुनकर जो हम समझ रहे हैं
उसका रिप्लाई कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन सुन रहे हैं, यही सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आता है अपन का लिखित भाषा। व्हाट इज लिखित भाषा? When we write down something, लिखित यानी लिखना, लिखा हुआ, लिखित यानी लिखा हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिखित, राइट? देन नेक्स्ट सेइंग, जब हम लिख कर और अपनी बात दूसरों को बताते हैं और पढ़कर दूसरे की बात समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस है? व्हेन वी रोट डाउन समथिंग, जब हम कुछ लिखते हैं और दूसरा उसको समझता है और कुछ ना कुछ लिख कर वो भी देता है, तो यही सारी प्रक्रिया को क्या हम कहेंगे? लिखित भाषा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। राजभाषा, मातृभाषा, बोली, लिपि, these are the 4 things which are really very important in a grammar portion. So let's gonna start it first. राजभाषा। ये राजभाषा क्या है? I am reading, only listen to me. Stop writing whatever are you writing. Stop writing whatever are you writing. You have to just focus on what I am saying. Okay? राजभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, उर्दू, गुजराती, तेलुगु, मलयालम। इनमें हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? हिंदी को हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करना है, रियली डोंट नो। तो मैं जैसे समझा पा रही हूँ मैं वैसे आपको समझा रही हूँ, ठीक है? If you have any problem in this chapter, you can just consult me in comment box. You can just consult me in comment box. और मैं बोल रही हूँ, अगर एक ऐसा बच्चा जिसको मैं आंसर ना दे पाऊँ, it is my fault. It's my fault. मेरी गलती है, मतलब मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं कर रही हूँ। बाकी अगर आपका कमेंट आ दो तो I will on the spot in 10 to 20 minutes I will return you, reply you. तो खैर उन सबको छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। राजभाषा क्या है? हाँ जी, इसमें हिंदी ही एक ऐसी भाषा है अधिकतर भारतीयों बोली और समझी जाती है, इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी सरकारी कामकाजों के भाषा के रूप में मान्यता दी गई। यू हैव टू लर्न द डेट विच इज 14 सितंबर 1949। उस दिन राजभाषा हिंदी को मान्यता दी गई और उसी दिन हिंदी दिवस भी होता है। क्लियर? अगेन आई विल रिपीट दिस डेट, 14 सितंबर 1949। फर्स्ट ऑफ ऑल 14 सितंबर तो याद हो जाएगा, पर लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, लीव आउट। मातृभाषा, जो भी भाषा हम अपने माता पिता भाई बहन पैदा होने के बाद घर वालों से सीख रहे हैं ना, वही है मातृभाषा। खैर मैं पढ़ लेती हूँ। बच्चों, मातृभाषा यानी माता द्वारा बोली जाने वाली, पर सिर्फ माता ही तो हमें नहीं सिखाती, पापा भी हमें सिखाते हैं ना, भाई बहन अपने अगल बगल होते हैं, उनका देखकर हम सीखते हैं। खैर जो भी आपके घर में होता है, जो भी आपको अपनी आप भाषा सिखाता है, तो वही